हुकूमत और पीटीआई में इलेक्शन पर बात बनेगी या नहीं? मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज होगा। चेयरमैन सेनेट के मुताबिक मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया। मुज़ाकरात अब सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होंगे। मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। असेंबली ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा। तो मैं आज यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूँ कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी, हम सारी अवाम को निकालेंगे। असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करें, हम एक साथ इलेक्शन को तैयार हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ यही बात करनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में रैली से खिताब में कहा, आइन तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो फिर सड़कों पर होंगे। ये बहाने कर रहे हैं, बजट देने के बाद इलेक्शन होगा। अगर ये समझ रहे हैं हम इंतजार करेंगे तो किसी भूल में ना रहें, हुकूमत किसी गलतफहमी में ना रहे। 90 रोज में इंतखाबात होना है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। अगर आइन तोड़ा तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। फिर कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो चुकी, अब इसकी आईनी हैसियत नहीं। इलेक्शन ना कराने का मकसद इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। 14 मई से पहले अगर आपने असम्बलियां तहलील ना की तो सुप्रीम कोर्ट बता देंगे। आपको इस मुल्क के आइन का फैसला मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट को आइन ने ये हक दिया है कि वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए लॉज बनाए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बनाए। वो तो बना के रहेगी और इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, आपको करने पड़ेंगे। असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के? ये वो हैं जो साजिशी गठजोड़ है, जिन्होंने पैसे बनाए भी हुए, खाए भी हुए, खिलाए भी हुए। पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। आइन सुप्रीम है तो पार्लियामान भी सुप्रीम है। पार्लियामान का फैसला सबको मानना पड़ेगा। मरियम नवाज की ललकार, कहा इमरान खान चाहता है इलेक्शन जल्द हो जाएं, वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई नहीं होगा। इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। इस बार आरटीएस नहीं बैठेगा क्योंकि इस बार पर्चा आउट हो चुका। दुनिया में फैसले मेरिट पर, यहाँ सासों के कहने पर होते हैं। कौम नजर रखकर बैठी है कि ये क्या फैसला करते हैं। साकिब निसार का बेटा टिकट के लिए पैसे पकड़ रहा है। चोर का बेटा चोर निकला। दुनिया में लीडर सीना तान के चला करते हैं। इमरान खान को मुंह छुपा के सामने आना पड़ता है। कोई मत हमें ये भाषण दे कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। और भाई हमें तो 3 दफा इलेक्शन से बाहर रखा, हम उस वक्त ना भागे जब हमारी क़यादत को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से बाहर रख कर आप 2023 के इलेक्शन करवाओगे तो कौन मानेगा? कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात करना मुल्की दफा पर समझौता करने के मुतरादिफ है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की पीटीआई से मुज़ाकरात की खुलकर मुखालफत। कहा यह कोई मुज़ाकरात नहीं है, आइन से हटकर कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। किसी की ख्वाहिश पर इमरान खान से मुज़ाकरात का शुगल करना है तो ज़रूर करें। इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सहूलतकारी हो रही है। नवाज शरीफ के बगैर 2023 के इलेक्शन नहीं होने देंगे। इदारों में बैठे लोग अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें तो बहुत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासतदान मुज़ाकरात का खेल खेलते रहते हैं, इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। मुज़ाकरात का कहने वाले जज खुद तकसीम का शिकार हैं। जजेस पहले अपने अंदर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात करें। डार साहब, एक तरफ आप सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, आपको नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल है। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? क्या जावेद लतीफ और ख्वाजा आसिफ आपकी जमात का हिस्सा नहीं? ये लोग मुज़ाकरात में क्यों रुकावटें खड़ी कर रहे हैं?
क्या मौलाना फजलुर रहमान पीटीएम के सरबराह नहीं? अगर है तो वो मुज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? मुज़ाकरात, इंतखाबात और तहरीक के लिए तैयार हैं। आप चुने क्या फैसला करना है। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को ऑप्शंस दे दिए। कहा, मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती इत्तिहाद में तकसीम है। हमने हुकूमत के साथ 2 नशिस्तें कर ली, तीसरी कल है। इक़्तिदार को दुआम देने के लिए आइन को रौंदा जा रहा है। एक तबका अपने मकासद के लिए आइन को पैरों तले रौंद रहा है। केपी में खराब हालात के जिम्मेदार इमरान खान हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान नफरत और तकब्बुर से भरे हुए हैं। इनका मकसद मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करना है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, जल्द से जुलूस करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। साबिक जनरल इतराफ़ कर चुके कि उन्होंने जजों को मैनेज किया। तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली, इमरान खान ने खुद क़यादत की। कारकुनों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक पहुंची। जगह जगह इमरान खान का शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी की गई। कारकुनों का जोश काबिले दीद, जबरदस्त नारेबाजी। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इमरान खान की जैमर वाली गाड़ी रैली के दौरान खराब हो गई, जिसे वापस भिजवा दिया गया। रावलपिंडी में भी शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत रैली। इंतजामिया ने फैज़ाबाद को सील कर दिया। इंटरचेंज सील होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दोनों शहरों की अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात पर दफा 144 नाफिज की गई। साजिशी फितना, खुद गाड़ी से खिताब, लोग गर्मी में पैदल चल चल कर बेहाल। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई की रैली पर तंज। कहा, गाड़ी में बैठकर पूछते हो, लगता है आप लोग थक गए। कैसा बेहिस और बेशरम बंदा है। इसको पता है इसने अपने दौर में मजदूरों के साथ क्या कुछ किया। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर चौधरी शुजात हुसैन का मौक़िफ़ आ गया। कहा, पुलिस परवेज इलाही के घर गई तो उन्हें बताया गया कि वो चौधरी शुजात के घर में है। पुलिस परवेज इलाही का घर छोड़कर मेरे घर की तरफ दौड़ी। दरवाजा और शीशे तोड़े। दोनों बेटे कार्रवाई में जख्मी हुए। चौधरी साले के हाथ पर टांके लगे। पुलिस से पूछा कि किस केस में छापा मारा। जवाब दिया कि गुजरात में सड़कों के ठेकों में अरबों की कमीशन के इल्जामात हैं। मेरा या बेटों का ऐसे किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस कार्रवाई के लिए जो तरीका अपनाया गया वो काबिल कबूल नहीं। बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़ने की मजम्मत करते हैं। कार्रवाई के पीछे जो भी है उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। किसी और मौके पर तफसील से बात करूंगा। जनूबी पंजाब की सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। अरकान के आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सैयद हारून अहमद, सैयद जमील शाह नून लीग से पीपल्स पार्टी में शामिल। काफ लीग के मलिक फैज अहमद भी पीपल्स पार्टी के हो गए। पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर राना इंतजार अहमद भी पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार। तहरीक इंसाफ के एमपी की एपीसी में शिरकत न करने का फैसला। असद कैसर कहते हैं, पीटीएम की एपीसी में हमारा मौक़िफ़ कैसे सुना जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत। 2 खाली नशिस्तों पर पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नामजद कर दिया। जस्टिस अहमद शेख और जस्टिस मुसरत की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की सिफारिश। जस्टिस काजी फायज का जल्द ही जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने पर भी जोर। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 के बजाय 15 जजेस काम कर रहे हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार 4 या 5 जून को बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा। इस हवाले से इत्तिहादी जमातों से तजावीज़ ली जाएंगी। महंगाई के बायस मेहनतकश तबका शदीद मुआशी दबाव में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा, आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव से मेहनतकश की मुआशी मुश्किलात में शदीद इजाफा हुआ। तरक्की की इमारत मेहनत की बुनियाद पर खड़ी है। अगर इन्हें तरक्की से महरूम रखा गया तो इमारत टूट फूट का शिकार हो जाएगी।
यौम मई पर सबको छुट्टी, मेहनत कश ऑन ड्यूटी, चूल्हे ठंडे घरों में फाके, ये है मजदूर की कहानी। मजदूर आज भी अपने हुकूक से महरूम। लेबर डे पर शहर शहर जलसे और रैलियां। लेबर डे पर गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। दुनिया भर के मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मजदूर रैली में शिरकत। रैली में मजदूर तंजीमों के रहनुमा और मजदूर तबके की कसीर तादाद भी मौजूद। रैली से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, मजदूर पसीना बखाता है और मजे कोई और लेता है। मुल्क पर ऐसा टोला मुसलत है जो करप्ट माफिया है। ये जालिम लोग गरीब के बच्चों का ख्याल नहीं रखते। मजदूरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान का भी मजदूरों की रैली से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी बताए मजदूरों के लिए क्या किया, माहीगीरों को कितनी सहूलतें दी गई। मुल्क में इस वक्त जुल्म का निजाम राइज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में दहशतगर्द कमांडर भी शामिल। दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलविस थे। टांक और DI खान में भी ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलविस थे, भत्ता वसूली में भी सरगर्म थे। आसमान से बरसता पानी तबाही ले आया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद पानी मुंहजोर हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। दुखी कोहलू और बोलान के नदी नालों में दुगियानी, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। केश, कल्लात, पशीन, खानुजई, कुचलाक, लोरालाई के नशेबी इलाके डूब गए। पिंजरा पुल को नुकसान। कोयटा का बोलान, सिब्बी और अंदरून इलाकों से राब्ता कट गया। बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। KP में भी तेज बारिशें। दीवलोयर में नशेबी इलाके डूब गए। तीमरगरा में पानी दुकानों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ठंडी हवाएं, बादलों का राज, लाहौर वालों पर मौसम मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जुड़वा शहरों का मौसम भी सुहाना। महकमे मौसमियात की आइंदा 3 दिन तक मौसम दिलकश रहने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार। मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर बैटिंग मिलने से नाखुश। 4थे नंबर पर बैटिंग के ख्वाहिशमंद। कहा, कप्तान और कोच का फैसला अहम है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो मुश्किल होती है। नाकदीन को भी जवाब। कहा, पाकिस्तान में 10 से 12 करोड़ क्रिकेट तबसरा निगार होंगे। तनकीद करने वाले इस्लाह के लिए तनकीद करें तो वेलकम करते हैं। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से सबका फायदा होगा। पाकिस्तान के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर बैक वक्त 6 फखर जमान पैदा नहीं हो सकते। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा वनडे 3 मई को खेला जाएगा। दोनों टीमों की कराची स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कतर में भारतीय एहलकारों की गिरफ्तारी। दिफाई कंपनियों ने तमाम भारतीय शहरियों की मुलाजमत खत्म कर दी। जासूसी के मुकदमे की समाअत बुध को होगी। कंपनी में 75 भारतीय शहरी थे। ज्यादा तादाद भारतीय नेवी एहलकारों की है।